और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तेज प्रताप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और तेज प्रताप ने कई मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। पिछले दिनों घर से तेज प्रताप कह रहे हैं कि मुझे निकाला गया, जयचंदों पर बदनाम करने का आरोप तेज प्रताप की तरफ से लगाया गया, जिसकी चर्चा वो हमेशा करते रहे। मुकेश रोशन, संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह, सुनील सिंह, इन जयचंदों ने मुझे बदनाम किया, तो अब वो जयचंद के नाम भी सामने आ गए, जिसकी चर्चा तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से किया गया और कहा गया कि ये वो नाम है जो जयचंदों की भूमिका में है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मेरे फोटो को अनुष्का यादव के साथ वायरल किया गया था और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले वो सुनिए। किस तरीके के साथ हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, पिछले दिनों किस तरीके से हमें घर और परिवार हर एक तरीके से निष्कासित किया गया, ये पूरे बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोज हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा। और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, उनका वो मैटर। कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है। और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद में जो 4-5 लोग, जो लड़के लोग जो उनके इर्द गिर्द इशारे पे सोशल मीडिया पे हमारे बारे में भद्दी गाली और गंदा गाली लोग देने का काम करता है, किसी को किसी से जोड़ देता है, किसी को किसी से जोड़ देता है। ये जो र्यूमर हमारे बारे में उतारा जा रहा है और इसको लेकर के, और उधर के कुछ पार्टी के लोग भी जिस तरीके से मांझी जी ने भी जो ट्वीट किया, इस सारी चीजों को मैं खारिज करता हूँ। पूरे तरीके से बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगाने का काम किया, हमारे छवि को खराब करने का काम किया गया है। हम इसको, ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले दफा हमने जो हमारा फोटो वायरल हुआ था उसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया, उस सही में हैक किया गया था, वो बात सभी लोग जानते हैं हर एक चीजों को। तो इस बार भी हमको टारगेट किया, केवल हमको क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों हमको टारगेट किया, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता में हमारा कार्यक्रम लगा रहता है, हर एक जगह हम जाते हैं, लोग हुजूम में आता है हमारे पास। जिस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता को जिस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, अब ये षड्यंत्रकारी हमको फंसाना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से, कभी कुछ हवाला दे रहे हैं, कभी कुछ हवाला देते रहे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संबंध के बारे में जोड़ दिया, तो ये भी संबंध उस लड़की का जोड़ा जाए ना, अनुष्का का, कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, ये आकाश गुजर कौन है जो उसका संबंध है, गोला रोड में रहता है। ये चीज जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा, हम ये आपके पीसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन है, पता किया जाएगी। तो ये सब पूरे तरीके से हमारा साजिश रचा जा रहा है, हमारे पीछे हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करें? जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम मोदी जी से भी मिलेंगे, हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे। हम जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, तेज प्रताप यादव, इससे पहले उन्होंने जयचंद कह के कई बार ये कहा कि कुछ जयचंद हैं जो परिवार में और पार्टी के अंदर हैं, कुछ जयचंदों के नाम तो अब उन्होंने सामने ला दिए। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पूरे परिवार और पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया। तेज प्रताप यादव ने खुद आरजेडी के अंदर जयचंदों का खुलासा कर दिया है
और जब बेटा ही परिवार और पार्टी में गद्दारों की बात कर रहा है तो सवाल उठता है कि असली जयचंद्र कौन है। क्या तेजस्वी यादव खुद इन जयचंद्रों से घिरे हुए हैं या आरजेडी का पूरा ढांचा, पूरी की पूरी पार्टी विश्वासघात और नौटंकी पर ही टिकी हुई है। लालू जी की विरासत को बचाने के नाम पर परिवार टूट रहा है और बिहार की जनता देख रही है कि आरजेडी में लीडरशिप बची है, न एकता, न नेता, न नेतृत्व, न नीति। भाजपा परिवार की एकता और विकास की राजनीति करती है, जबकि आरजेडी में बेटा, बाप, भाई सब एक दूसरे पर जयचंद्र का ठप्पा लगा रहे हैं। बिहार को ऐसी राजनीति से कृपया बख्श दीजिए जहाँ बाप, बेटा, भाई, बहन सब एक दूसरे पर बिल्कुल। और अब तो तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो जान से मारने की भी कोशिश की जा रही है, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मेरी छवि को बदनाम करने का प्रयास किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जाकर मुलाकात करूंगा।